नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपका दोस्त महावीर चौधरी और आप देख रहे हैं आपनो शेखावाटी चैनल और आप सभी का चैनल पर स्वागत है। प्यारे किसान भाइयों, हम रोज़ अपने शेखावाटी क्षेत्र की वीडियो लेकर आते हैं। आज मैं एक ऐसे डेजर्ट एरिया में आया हूं, सूखे एरिया में, नागौर ज़िले के हरिमा गांव में एक भेड़ पालक से मिलने आया हूं। तो आइए चलते देख। राम राम ताऊ जी। राम 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 राम। आपका नाम बताओ, पहले तो गांव का नाम बताओ। मेरा नाम है हमारा मुंडेल, गांव हरीमा, तहसील नागौर, जिला नागौर, राजस्थान। ताऊ जी, ये भेड़ पालन व्यवसाय आप कर रहे हो, हाँ, कितना टाइम हो गया आपको, कितने वर्ष हो गए? लगभग हमें 40 साल हो गए। 40 साल। 40 वर्ष से हम ये खेती और पशुपालन का धंधा कर रहे हैं, क्योंकि अनपढ़ बेरोजगार के रोजगार है। खेतों में खाद आपके मतलब खेतों में खाद हो जाती है और आपका ये व्यवसाय मतलब बढ़िया तरीके से है। हाँ, ठीक चल रहा। बेरोजगार रोजगार मिल जाता है। अच्छा, आप ये बताइए थोड़ा सा मेरे को, ये आपकी जो भेड़ें हैं, हम्म। ये कौन सी किस्म की भेड़ें हैं? ये भेड़ नागौरी नस्ल है लगभग, और इसमें गुजराती भी शामिल है। लगभग नागौर और मिक्स। ये तो गुजराती छोड़ रखा आपने ना। इसी जो मेंढा है ना, वो मेंढा वो गुजराती है। अभी मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि भेड़ दिखाएंगे आपको और पूरी भेड़ देखिए आप किसान भाइयों। ये आप लगभग कितना समय हो गया साहब आपको ये भेड़ पालन व्यवसाय करते? 40 वर्ष हो गए सर, लगभग 40 वर्ष हो गए। हाँ, 40 वर्ष हो गए। तो आप ताऊ जी हमें ये बताओ कि इन भेड़ों को आप खिलाते क्या हो? खिलाते हम तो ऐसा, तो प्रसाद हो जाता जब तो हरा सारा हो जाता है। और अब गर्मी के मौसम वाला, तो हम अब जो मूंगे की तूड़ी है ना, मूंगा हमारे खेतों में होती है, मूंग का चारा। हाँ, मूंग का चारा, गुआर का निरा। हाँ, मूंग है, गंवार है, वो सारा हम इसको खिलाते हैं। और दिन में आप इनको चराते हो जंगल में? जंगल में चराते हैं, घुमाते फिरते हैं, वो ठीक है, खेतों में चरती है, वो शाम को हम इनको चरा देते हैं। मतलब आपके पास अभी टोटल कितने जानवर हैं? लगभग 80 जानवर है। 80 जानवर? हाँ, 80 जानवर, छोटे बड़े? हाँ, छोटे बड़े 80। अच्छा ताऊ जी, एक बात बताइए, हमारे शेखावाटी क्षेत्र में तो क्या है कि मतलब हरे चारे का प्रबंध हो जाता है। हाँ, आपके वहाँ ट्यूबवेल है तो आप खेजड़ी की टहनियाँ वगैरह या नीम की टहनियाँ वगैरह खिलाते हो क्या? हाँ, सर्दी के मौसम में नीम की टहनियाँ जरूर डालते हैं हम। जो नीम हमारे यहाँ बहुत है, नीम की डाल यहाँ हम इनको खिलाते हैं सर्दी और के गर्मी के मौसम में? गर्मी मौसम सिर्फ यह सूखा सारा ही डालते हैं। मूंगा जैसे गंवारे मूंग है, अच्छा। उसकी तूड़ी, उसके ऊपर नीरा, वही हम डालते हैं इनको। और आपकी ये जो भेड़ें हैं, ये एक एक बच्चा देती है या डबल बच्चे? कोई भेड़ 2 बच्चा भी लाती है, और कोई लगभग ज़्यादातर 1 बच्चा ही लाती है। ज़्यादातर एक बच्चा देती है। हाँ, अच्छा अच्छा। और आप खेती बाड़ी के साथ साथ ये काम कर रहे हो? हाँ, काम कर रहे हैं खेती के साथ में, क्योंकि खाद हो जाती है, दूध हो जाता है, कुछ ही आमदनी भी होती है, इसलिए वो रोजगार भी हो जाता तो है। ताऊ जी हमारे दर्शकों को बताइए कि लगभग सालाना एक्स्ट्रा आय इतने में 2-2.5 लाख रुपये हो सकते हैं। 2-2.5 लाख रुपए तो हो ही जाते हैं। हो ही जाते हैं। और इनको भेड़ों को ज़्यादा चराना चाहिए, खुले में चराना चाहिए या इनको बांध के खिलाना? नहीं, बांध नहीं, खुला में चलाना अच्छी रहती है, क्योंकि ये जंगल जो जितनी जंगल में घूमेगी उतने अच्छा रहेगा वो। अच्छा। बांधने से क्या, गाय भैंस तो बांधने ठीक हो रही है, बांधने से ये कमज़ोर पड़ती है, अच्छी नहीं होती है। इनको शाम को आप चरा दो, भूखी है तो, और जो जंगल में घूमेगी ना, जो भेड़ बकरी जंगल के लाइन में फिरे तो खुली में फिरे ना, तो ये ठीक है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भाई लोग स्टॉल फीड पर भेड़ें रख रहे हैं, वो ताऊ जी से आप ज़रूर सुन लें कि इनका कहना है कि जंगल में ज़रूर हमें 2 घंटे दिन में चराना चाहिए। हाँ, जंगल में घूमने से गया भेड़ स्वस्थ रहती है। ये तो आप क्यों, एक आप अगर बाड़ा में बंद कर दोगे तो बाड़ा में ये भेड़ क्या है कि गल घोटू है, तरह तरह की बीमारियाँ, वो बीमारी में ग्रस्त हो जाती है। अच्छा, आप इनको दवाई भी देते हो क्या? दवाई देते हैं, साल में 2-3 बार दवाई देते हैं। कौन सी दवाई देते हो ताऊ जी? दवाई हम नील जान देते हैं, नील बरम देते हैं, जैनवेट देते हैं, ये 3-4 प्रकार की है जो दवाई है वो हम। और ये जो आपकी टीका भी लगवाते हैं। FMD वगैरह का टीका भी लगवाते हो क्या? टीका लगवाते, जैसे फड़किया, गल घोटू है, जो मुँह पका खरबू का जो रोग होता है ना, खुर पका, मुँह पका, उनका हम टीका भी देते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को आप बताइए, ये टीका और दवाई है, ये देना चाहिए नहीं देना चाहिए? नहीं, देना जरूर अवश्य है। आप बताइए उनको। इनको ज़रूर देना। मैं किसान भाइयों से ये भेड़ पालकों को कहना चाहूँगा कि भाई इनको साल में 3 बार है जो वो दवा देनी चाहिए, सर्दी, बरसात और गर्मी के मौसम में। और टीका जो बरसात जैसे जून का महीना है, जब ये हरा चारा होगा तो फड़किया का बहुत चांस रहता है, इसलिए इनको टीका पहले लगवा देना चाहिए, जो फड़किया की बीमारी से बन तो रह जाएगी। तो प्यारे किसान भाइयों, हमारे जो भेड़ पालक है ताऊ जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। साल में 3 बार हमें खाली पेट की दवाई, जो कीड़ा मार दवाई होती है, वो हमें पिलानी चाहिए अपने पशुओं को। 2 घंटे तक चारा नहीं देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि बरसात आने से पहले हमें वैक्सीन ज़रूर करवा लेनी चाहिए, जैसे कि FMD है या PPR है या गलगोटू है, जो भी वैक्सीन है वो हमें डॉक्टर की सलाह लेके हमें करवा लेना चाहिए। नहीं तो हमें
बरसात के मौसम, जैसे बरसात का मौसम शुरू होगा हाँ और हमारे भेड़ों में बीमारी आएगी हाँ, और हम बेहतरीन। लॉस में चले जाएंगे। हाँ। बहुत अच्छी बात बताई प्यारे दोस्तों। आज का वीडियो इतना ही। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।